तो अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम, कक्षा 8वीं। हम पढ़ेंगे अध्याय 5 कोयला एवं पेट्रोलियम। तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे आवश्यक मूलभूत पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग में हम लाते हैं। कुछ हमको प्रकृति से मिलते हैं, वो प्राकृतिक कहलाते हैं, और कुछ मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वो कृत्रिम कहलाते हैं। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय। ये संसाधन प्रकृति में असीमित है, मतलब जिनका कभी क्षय नहीं हो सकता। अक्षय असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश एवं वायु अक्षय, मतलब फिर आती है समाप्त होने वाली क्षय। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है या हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म कहते हैं। आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व एक पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए, और जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं।
क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। एक कोयले की खान को दिखाया गया है, तो मतलब क्या होता है कि जैसे माना जाता है लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जैसे धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे दब गए, निचले सतह पर उस पर रेत मिट्टी चढ़ती गई और धीरे धीरे वह उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो धीरे धीरे कार्बनिक रूप में परिवर्तित हो गए। इस क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं और इस प्रकार से उस कोयले का निर्माण हो गया। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार या कोल गैस। अब आता कोक, यह एक कठोर सारंध्र काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। फिर आता कोल तार, जो भी कोयला से बना, ये एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा काला द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के उद्योग निर्माण में है, तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधियाँ, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी, छत सामग्री निर्माण आदि में होता है। रोचक तत्व है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थेलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेंस का उपयोग किया जाता है। फिर आता है कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित हुए बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। लंदन में 1018 में तथा न्यूयॉर्क में 1020 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है।